अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीदेवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वा त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः तन्मयतया तरवो विनेदो तव सर्वभूतहृदयाय नमामि। हनुमन्तसन्तहितकारी प्रथम पूज्य मेरे मात पिता दूजा जान गुरु का डरो हर तीन पहर की पूजा करूं श्री कालेश्वर करो स्वीकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। नगर की जय। शालिग्राम भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भारत माता की भारत माता की। अरे माता राम, क्या आज भोजन नहीं करके आए हो क्या? बारात के इंतजार में हो? भारत माता की भारत माता की जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान। परम मंगलमय परम
अकलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडिंदित विनिंदित भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। कलिकाल कलयुग में एक ग्रंथ है जो हमारा और आपका उद्धार कर सकता है। वह है सत्संग रूपी श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कल 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 करती हुई गंगा नदी बह रही है। गंगा के किनारे आदरणीय सम्माननीय धर्मनिष्ठ सनातन के ज्ञाता सुखदेव मुनि उच्च आसन के ऊपर विराजमान है। साल के अंदर गंगा बह रही है। गंगा के तट पर राजा परीक्षित कथा का स्वाद कर रहे हैं। हमारा और आपका कालेश्वर महाराज की सत्संग रूपी गंगा यज्ञ रूपी गंगा में हमारा और आपका कौन सा दिन है? कौन सा है? सातवां। आज वही जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था ना, वही सांप डसने के लिए आएगा। राजा परीक्षित को सर्प डसने के लिए आएगा और राजा परीक्षित का उद्धार हो जाएगा। हमारा और आपका भी आज 7वां दिन है भागवत का। आज हमें भी पता नहीं किस रूप से आ जाए कालिया नाग, तक्षक नाग और हमारा भी सीताराम हो जाए। कोई विश्वास नहीं है। कल की कथा में मेरे कन्हैया का विवाह बड़ी धूमधाम से खेमड़ा, बोरखेड़ी, कर्माखेड़ी और मगीसपुर के लोगों ने मिलकर के कालेश्वर के आशीर्वाद से भागवत कथा के अंदर रुक्मणी मंगल। परंतु आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, इन चारों चौरायों के मालिक का, कालेश्वर दरबार का हमने पता नहीं हजारों जन्म के पुण्य किए हैं। जब जाकर के आज इन चारों गांवों के लोगों ने और आसपास के लोगों ने, पंचों ने मिलकर के, कल तो मेरे कन्हैया का विवाह हुआ और आज वैष्णव की कन्या का विवाह भी आज हो रहा है। सभी माताओं ने कन्यादान किया होगा थोड़ा थोड़ा करके। आज हमारा एक जन्म का नहीं, हजारों जन्म के उदय हुए हैं। जब जाकर के किसी ब्राह्मण की कन्या वैष्णव की कन्या का विवाह करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव, कलयुग के अंदर विवाह के लिए ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा, ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा, कन्हैया का जन्म होगा। सत्संग के अंदर, सत्संग के बीच में, भागवत के बीच में, कथा के बीच में किसी कन्या का विवाह होना छोटी मोटी बात नहीं है। उस कन्या ने हजारों जन्म का पुण्य किया, पुण्य का अच्छा काम किया। अच्छा कर्म करने के बाद में विवाह तो बहुत होते हैं, चीजें बचते हैं, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, पर ऐसा विवाह किसी भाग्यशाली को नहीं। जीवन धन्य कर लिया इसके माता पिता ने, जीवन धन्य कर लिया जिनकी ये बेटी बन के जाएगी ससुराल में, उनका भी जीवन धन्य हो गया। एक बेटी का विवाह करने में एक बाप आगे रहता है, परंतु यहाँ पर तो 4 गांव हैं। कितने गांव हैं? कम से 52 गांव, 4 गांवों की बेटी बन चुकी है।
और चारों गांव की बेटी को कितना कन्यादान करना चाहिए, कितना दान आया। आपका भागवत मंच कालेश्वर महाराज इस मंच से आप लोगों को आशीर्वाद देता है कि आपका तन मन भगवान के चरणों में ऐसे ब्राह्मण कन्या संत की कन्या विवाह आप हमें सही कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो। आज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान का एक ही विवाह थोड़ी हुआ है, भगवान के तो हजारों विवाह हुए हैं, हमारे जैसे एक विवाह थोड़ी हुआ था कन्हैया। मेरे कन्हैया के तो 16,108 है। कभी कभी मन में विचार आता है हमारे कन्हैया ने 16,108 को कैसे रखा होगा। एक को रखना ही भारी पड़ रहा है, तो 16,108 नाथ थे, वो लीला करने के लिए हमारे यहाँ पे आए। हम लोगों को दिखाया कि कलयुग के अंदर कोई पतिव्रता का पत्नी का महत्व नहीं रहेगा। भगवान ने दिखाया कि कलयुग के अंदर पत्नी होगी परंतु रुक्मिणी जैसी नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है, धरती वीरों से हीन नहीं है। ये धरती पतिव्रता नारियां आज भी हैं, बड़े बड़े महात्मा आज भी हैं। वो महात्मा कभी दिखाई नहीं देते। जब कुंभ में नागाओं का स्नान होता है तो पता नहीं हजारों की संख्या में नागा कहां से आ जाते हैं। और यही नागा हैं जो हमारे सनातन धर्म को बचा रखे। हमारे धर्म को कौन बचा रखा है? नागा महात्माओं ने धर्म को बचाया। अभी बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर देशद्रोह हुआ, मारा गया। तो नागा महात्माओं ने मोदी जी को पत्र लिखा, मोदी जी एक बार आदेश दे दो, हम नागा लोग एक ही बार में हमारे सनातन को बचा लेंगे। नागा लोग कभी मरने से डरता नहीं। नागा कौन है? कल यहाँ पर